नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट मेथड्स को और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी। सेट टाइम आउट दोस्तों सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। सेट टाइम आउट एक टाइमर है। अब सवाल आता है टाइमर क्या होता है। टाइमर दोस्तों जैसे कि लेट्स से आप खाना बना रहे हैं और आपको पता है मेरा जो चावल है वो 10 मिनट में बॉयल हो जाएंगे, तो आप एक टाइमर लगा देते हैं कि 10 मिनट का टाइमर है। और जब वो 10 मिनट हो जाएंगे तो वो टाइमर डिवाइस आपको बेल से बता देगा कि 10 मिनट हो गए। हर टेलीफोन में अवेलेबल है ये चीज, राइट। तो यही चीज जावास्क्रिप्ट में हमें मिली है, जिसको सेट टाइम आउट कहते हैं। सेट टाइम आउट क्या करता है, आप उसको एक टाइम देते हैं और जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो आपके बताए हुए फंक्शन को, कोड को वो एग्जीक्यूट कर देता है उस टाइम के बाद। ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे हमारे पास ये एक पॉसिबिलिटी आ जाती है कि हम एक डिले डाल सकें किसी भी चीज के अंदर। ठीक है। कि हम चाहते हैं कि 10 सेकंड का डिले हो उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट हो, या 20 सेकंड का डिले हो उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट हो। ठीक है। और वो सेट टाइम आउट हमें अलाउ करता है। और इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों स्पेशली यूआई के अंदर। यूआई मतलब जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, और आप कुछ एनिमेशन दिखाना चाहते हैं, या फिर आप एक मैसेज दिखाना चाहते हैं यूजर को 10 सेकंड के बाद, या फिर आप एक इमेज दिखाना चाहते हैं यूजर को 10 सेकंड के बाद, या कितने भी सेकंड के बाद, राइट। कोई आपने एरर मैसेज दिखाया यूजर को, आप उसको छुपाना चाहते हैं 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद, उसको दिखाना नहीं चाहते हैं। तो कोई चीज अगर आप डिले के बाद करना चाहते हैं, अब डिले कितना ही हो सकता है, तब आप सेट टाइम आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और फेक डिले में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कई सारे एग्जांपल्स जो मैंने असिंक अवेट के एग्जाम की वीडियो बनाए हैं उनमें मैंने कई बार सेट टाइम आउट का यूज किया है, क्योंकि सेट टाइम आउट हेल्प करता है हमें फेक करने में डिले को। ठीक है। तो ऐसे कई सारे सिनेरियोज हैं जहां पे आपका मकसद ये हो कि मुझे बस कुछ टाइम मिल जाए उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट। ठीक है, तब कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा जैसे मैंने बताया यूआई में काम आता है, बिकॉज यूजर जो है ना, वो कई चीजें, मशीन चीजें फास्ट करती है, बट यूजर जो है, जो आपकी वेबसाइट को यूज करेगा, वो कई बार स्लो होता है काम करने में। ठीक है। तब आपको ये टाइमर मिल जाता है यूजर की पेस पे चलने पे। ठीक है, बिकॉज अदरवाइज कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, ज़ुप हो जाता है काम खत्म। लेकिन क्योंकि यूआई पे आप इतनी स्पीड से, अगर कंप्यूटर की स्पीड से चीजें करेंगे तो यूजर को नजर ही नहीं आएंगी, है ना। तो इसीलिए आप उसको यूजर की स्पीड से कहते हैं कि इसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं। ठीक है, उस टाइम पे ये चीजें काम आती है। सेट टाइम आउट का सिंटेक्स क्या होता है, कैसे लिखा जाता है इसको, तो सेट टाइम आउट एक मेथड है जो कि दो पैरामीटर तो लेता ही लेता है, बाकी उसके अलावा कुछ ऑप्शनल पैरामीटर लेता है। ठीक है। पहला जो वो पैरामीटर लेता है वो है फंक्शन या कोड जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब आपका टाइम आउट हो जाए या टाइमर खत्म हो जाए। और दूसरा वो टाइम डिले जिसके बाद वो वाले फंक्शन को कॉल करना है। वो डिले किस में होता है, मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स क्या होते हैं, 1 सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड होते हैं। ठीक है। तो बहुत ही ग्रैनुलर है, बहुत ही छोटा वैल्यू है कि आप सेकंड से भी हजारवें हिस्से तक कंट्रोल कर सकते हैं कब इसको रन करना है। ठीक है। और उसके बाद इन दो पैरामीटर्स के बाद आप कई सारे पैरामीटर्स और दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जितनी मर्जी दें। और वो डिपेंड करेगा कि इस फंक्शन को जिसको आपने कॉल करना है उसके कितने पैरामीटर हैं। लेट्स से वो फंक्शन 5 पैरामीटर ले रहा है, तो आप इन दो के बाद पांच और, यानी टोटल 7 पैरामीटर दे सकते हैं। जो लास्ट के पांच है वो इस फंक्शन को मिल जाएंगे। ठीक है। उसके भी ये सारी चीजें एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आते हैं और सिंपल एक सेट टाइम आउट को इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे अब हम असिंक के अंडर में ही इसको सेट टाइम आउट डॉट जेएस कर देते हैं। सेट टाइम आउट डॉट जेएस। ठीक है, एक फाइल मैंने बना दी। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक सेट टाइम आउट को के मेथड को एक बार कॉल करते हैं। सेट टाइम आउट मैंने बताया सबसे पहले लेता है एक फंक्शन। तो ठीक है, फंक्शन हम दे देते हैं, फंक्शन फंक्शन दे दिया। और फंक्शन में हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग इनसाइड सेट टाइम आउट वन, इनसाइड सेट टाइम आउट वन। ठीक है। और इसमें हम कहते हैं इसको चलाना जी 2 सेकंड के बाद। 2 सेकंड मतलब
2000 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड में देना है, 2 का मतलब 2 मिली सेकेंड। अगर आपको 2 सेकेंड देने हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई यानी 2000। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कोड है। हम सेट टाइम आउट दे रहे हैं, इसमें पहला पैरामीटर एक फंक्शन है और हमें कह रहे हैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना इस डिले के बाद। ये कितना है? मिली सेकेंड। चलिए कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिए और यहाँ पे टर्मिनल में आते हैं, इसको चलाते हैं नोड और फोल्डर का नाम है async / settimeout.js। एंटर मारते हैं, 2 सेकंड का डिले, 2 सेकंड के डिले के बाद आ गया इनसाइड सेट टाइम आउट। ठीक है, दोबारा चलाते हैं, देखना 1 2, अब आया इनसाइड सेट टाइम आउट। ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट टाइम आउट विद एक्सटर्नल फंक्शन। अब ये तो क्या था, मैंने यहीं पर ही एनोनिमस फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, माई फंक्शन 1। ठीक है, माई फंक्शन 1 डिफाइन करा मैंने और ये कुछ नहीं कर रहा है, बस कंसोल लॉग कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड माई फंक्शन 1। ठीक है, और अब मैं एक और अपना सेट टाइम आउट बनाता हूं, सेट टाइम आउट, और इसको फंक्शन चाहिए। अब फंक्शन ऐसे भी आप एनोनिमस डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे इस फंक्शन का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को डायरेक्टली दे रहे हैं इसको कि ए वाले फंक्शन को इस्तेमाल करना। कब इस्तेमाल करना? कब इस्तेमाल करने के लिए अब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कितने मिली सेकेंड के बाद। तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं अगेन 3000 मिली सेकेंड यानी 3 सेकेंड के बाद। चलिए इसको रन करते हैं, तो अब ये 3 सेकंड के बाद ये वाला इनसाइड माई फंक्शन 1 कॉल होगा। वो 2 सेकंड में हो रहा था, ये 3 सेकंड में होगा। सबसे पहले ये होगा इनसाइड सेट टाइम आउट 1 और उसके 1 सेकंड बाद आ जाएगा इनसाइड माई फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने देखा कैसे हम एक्सटर्नल फंक्शन को भी यहाँ पे बता सकते हैं कि इस फंक्शन को कॉल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट टाइम आउट विथ फंक्शन दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन बनाते हैं, इसी की कॉपी बना लेते हैं। इसी कॉपी बनाते हैं, माई फंक्शन 2 बनाते हैं। अब माई फंक्शन 2 लेट से 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ए और बी, और रिटर्न क्या करता है इनसाइड माई फंक्शन 2, और रिटर्न करता है और ये कंसोल कर देता है कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी इज, यहाँ पे बस ये a प्लस बी को प्रिंट कर देता है और कुछ नहीं करता। ठीक है, तो हमें पता चला इसने कर दिया है प्रिंट। अब हम एक और सेट टाइम आउट लेते हैं, सेट टाइम आउट यहाँ पे इस फंक्शन को देते हैं माई फंक्शन 2 और इसको रन करते हैं 4 सेकंड के बाद 4000। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर्स आ गए हैं। ऑप्शनल पैरामीटर्स कौन से देने हैं हमने, जो कि इस फंक्शन को चाहिए माई फंक्शन 2 को। अभी तक जो हम फंक्शन बना रहे थे उनके अंदर कोई पैरामीटर थे ही नहीं, तो हमें देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बट अब जरूरत है क्योंकि इस फंक्शन को चाहिए। अगर मैं इसको अब कॉल करूंगा, इसी तरीके से कॉल करता हूँ, इससे क्या होगा, कंट्रोल एस करके सेव किया, टर्मिनल में जाके चलाया, देखते हैं क्या होता है। अब ये 4 सेकंड के बाद देखना क्या प्रिंट करें, 1 2 3 4। तो इसने क्या किया, इनसाइड माई फंक्शन 2 प्रिंट किया। ठीक है, 4 सेकंड के बाद उसके बाद a प्लस बी क्या आ गया, नॉट अ नंबर। क्यों नॉट अ नंबर आया, बिकॉज ए और बी की वैल्यू ही नहीं दी। जब ए और बी की वैल्यू नहीं दी उसने कहा तो नंबर ही नहीं है, दोनों बगैर नंबर्स को ऐड कर रहा हूं तो क्या आउटपुट दूंगा मैं, नॉट अ नंबर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आर्गुमेंट देता हूँ 5 और 6। तो 6 + 5 क्या है, 11। आउटपुट आ जाना चाहिए 11। लेट्स सी आता है नहीं आता। इनसाइड सेट टाइम आउट 1 इनसाइड माय फंक्शन 2 a + b इज 11। तो इसने क्या किया, माय फंक्शन 2 को 4 सेकंड के बाद कॉल किया और उसके आर्ग्यूमेंट्स में a और b दे दी। अब ऐसा क्या होगा अगर मैं इसको एक और दे दूं, 7 भी दे देता हूं इसको, जो इसको चाहिए ही नहीं, फिर क्या होगा, लेट्स सी दैट। 1 2 3 4, इसने अब 11 कर दी। तो इसने क्या किया दोस्तों, इसको इग्नोर कर दिया। तो एक्स्ट्रा चीजें जो इसको नहीं चाहिए थी वो इग्नोर हो गई हैं। फंक्शन फिर भी कॉल हुआ, एरर कोई नहीं आया, बट ये जो लास्ट की थी वैल्यू वो इग्नोर होगी। तो ये चीज भी अच्छी है जानने की कि अगर आप एक्स्ट्रा वैल्यूज देंगे तो वो इग्नोर हो जाती। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं अपनी नॉलेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरा जो एम है, मेरा जो गोल है वो ये है कि मैंने जो भी 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में हैंड्स ऑन कोडिंग करके इतने साल सीखा है, उसको फ्री में मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूं। कोई फीस नहीं, कोई कोर्स नहीं बेचूंगा, कुछ नहीं, सब कुछ फ्री में बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूँ ताकि हमारे इंडिया से बहुत अच्छे इंजीनियर्स निकल सके जिनके पास इन डेप्थ नॉलेज हो। तो प्लीज मेरी मदद कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज को कम समझते हैं, क्लियर टाइम आउट मेथड को। ठीक है, क्लियर टाइम आउट मेथड क्या करता है दोस्तों? सेट टाइम आउट हमने देखा कि हमने जो टाइम इंटरवल दिया उसके बाद उसने उसको फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, समझ आ गया। क्लियर टाइम आउट क्या करता है दोस्तों? लेट्स से आपने सेट टाइम आउट कॉल किया 5 सेकंड के बाद, ठीक है, लेकिन इस 5 सेकंड में आपके कोड में कोई कंडीशन हुई, अब आप उस कोड को रन नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इस ये तो अब आप क्या करेंगे? तो ऐसे में क्लियर टाइम आउट आपकी हेल्प करेगा उस कोड को रोकने में कि वो टाइमर वहीं रुक जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने तीर चलाया, अब तीर तो निकल गया है, अब उसको रोक नहीं सकते कभी भी। आप रोक सकते हो उसको, ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो उसको कैसे करेंगे? उसके लिए आते हैं हम, एक सेट टाइम आउट और लिखते हैं, हमारा सेट टाइम आउट। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन, और ये फंक्शन लिखते हैं इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग इनसाइड, इनसाइड इसका नाम देते हैं सेट टाइम आउट। कौन सा है? 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ है ना, इनसाइड सेट टाइम आउट फोर्थ। मैं बदल हम फोर्थ में। और इसको रन करते हैं 5 सेकंड के डिले के बाद, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। ठीक है, तो इसको पहले रन करते हैं, देखते हैं रन होता है नहीं होता। 1 2 3 4 5। तो 5 सेकंड के बाद हमारे पास ये आ गया इनसाइड सेट टाइम आउट 4। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर है। अब दोस्तों अगर आपने इसको रोकना है इस 5 सेकंड से पहले पहले, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस सेट टाइम आउट जो है ना दोस्तों, हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, टाइम आउट आईडी। ठीक है, इस टाइम आउट आईडी को इस्तेमाल करके हम रोक सकते हैं। तो पहले इस कंसोल डॉट लॉग करते हैं, टाइम आउट आईडी क्या है हमारी, इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें ये होता क्या है, तो इसने हमें रिटर्न करा है। ठीक है, तो इसको रन करा। अब हमारे पास ये टाइम आउट का ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब इस टाइम आउट ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर फंक्शन डिफाइंड है, ऑन टाइम आउट क्या करना है, और कई चीजें और चीजें डिफाइंड है। ठीक है, ये आईडी आइडेंटिफाई कर रही है इस टाइमर को जो चल चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अभी ये देखो यहाँ पे हुआ, इनसाइड से टाइम आउट 4 हो गया, यहाँ पे इसने कॉल कर लिया। अब हम इसको इस आईडी का इस्तेमाल करके बंद कर सकते हैं क्लियर टाइम आउट। क्लियर, क्लियर टाइम आउट, और ये हमने आईडी दे दी इसको। ठीक है, ये आईडी हमने दे दी, टाइम आउट आईडी यहाँ पे, और हमने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं। अच्छा, अब जब ये रन होगा तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा ये। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। 1 2 3 4 5, नहीं रन हुआ। क्यों? क्योंकि इसने टाइमर को बंद ही कर दिया, उसको आगे चलना ही नहीं दिया। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी कि जिस टाइमर को हमने फायर किया था उसको हमने बीच में ही रोक दिया। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो ये बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है, कई लोग इसको नहीं जानते, तो अच्छा है कि आपने जान लिया। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, अभी प्रिंट करके देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेट टाइम आउट इज असिंक्रोनस। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। ये हमने कर लिया है वैसे ट्राई करके यहाँ पे, लेकिन आपको मैंने समझाया नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जब मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा, ठीक है, इस टाइम आउट के बाद, और ऐसे कई सारे 1 2 3 4 टाइम आउट के बाद, तो भी कोड आगे बढ़ जाता है। कोड यहाँ पे रुकता नहीं है कि 5 सेकंड हो जाएंगे फिर ये एग्जीक्यूट होगा फिर मैं लाइन नंबर 21 पे जाऊंगा, नहीं, ये डायरेक्ट लाइन नंबर 21 पे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग आफ्टर, इसको यहाँ पे ले लेते हैं कंसोल डॉट लॉग आफ्टर सेट टाइम आउट फॉर
अगर मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे, तो ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है इस टाइमर को बनाने के बाद, 5 सेकंड का वेट नहीं करता। ठीक है, आफ्टर सेट टाइम आउट 4 आ गया पहले से ही, और ये वाला तो बाद में आएगा इनसे, अभी तो मैंने खैर कैंसिल कर दिया। लेकिन ये टाइम आउट, सेट टाइम आउट पे रुकता नहीं है कोड, यानी कि ये सिंक्रोनस नहीं है, क्योंकि मैंने सिंक अवेट के वीडियो में मैंने समझाया था, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में भी बताया था, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सिंक्रोनस नहीं है, ये असिंक्रोनस है, यानी कि यहाँ पे कोड रुका नहीं, यहाँ पहुंच गया 21 लाइन पे, और जब टाइमर हुआ तब ये अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरे टाइम, बिकॉज यहाँ पे तो मैंने 1 2 3 4 बनाए, किसी के लिए भी नहीं रुका है, ये आगे चलता चला गया, आगे चलता चला। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस। चलिए दोस्तों, सेट टाइम आउट में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो प्लीज़ लिंक में, डिस्क्रिप्शन, सॉरी, कमेंट्स में डालिएगा क्या आपको समझ नहीं आया, और मैं उसको समझाऊंगा फिर। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।